नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं अंकुश महाजन। इस वक्त की बड़ी खबर किसान मुद्दे से जुड़ी आ रही है, जहां पर एसकेएम की ओर से जो अपना जो है समर्थन जो है खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उनको दे दिया है। और अब जैसे 2020 में एकजुट होकर किसानों की ओर से आंदोलन किया गया था, और वैसा ही अब आंदोलन पंजाब में जो है अब जो पिछले 13 फरवरी से चल रहा है उसमें भी एकजुटता अब दिखाई देगी। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ हैं, बात कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, कोहाड़ साहब, जानना चाहेंगे आज एसकेएम की ओर से जो है एक 6 सदस्यीय दल डलेवाल जी के पास पहुंचा, उनकी सेहत भी उन्होंने जानी है और साथ साथ अब एकजुटता का भी आपको एक मता दिया है। जो कल मोगा में उनकी जो एक किसान महापंचायत हुई थी वहां पर जो फैसले लिए गए, सबसे पहले आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं कि अब एक साथ होकर सभी जो किसान जथेबंदियां अब इस लड़ाई को आगे लड़ेगी? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक जो नैरेटिव दुरुस्त करने की जरूरत है वो ये है, ये नैरेटिव बिल्डअप करने का प्रयास ना किया जाए कि पंजाब में आंदोलन चल रहा है। ये देशव्यापी आंदोलन है और देश के कोने कोने में ये आंदोलन चल रहा है। और आज हमारे जो एसकेएम के साथी हैं, 6 सदस्यीय दल उनका आया था। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि अब बिना किसी देरी के जमीनी स्तर पे वो साथी भी इस आंदोलन का सहयोग करने का कार्य करेंगे, इस आंदोलन को मजबूत करने का कार्य करेंगे, ताकि देश भर के किसानों को उनके हक और अधिकार मिल सके, देश भर के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिल सके। तो जो साथी आए हैं हम सबका सत्कार करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। जी, कोहाड़ साहब, कैसे अब आगे पूरी रणनीति तैयार की गई है कि कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है? अब कोई ऐसी कोई बात हुई है अभी? देखिए, हम तो मुझे लगता है कि अब कोई रणनीति तो क्लियर है। डल्लेवाल साहब की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो अब हमें बिना किसी देरी के, हम उम्मीद करते हैं, हमने उन साथियों से निवेदन भी किया है कि बिना किसी देरी के आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूत करने का कार्य किया जाए। उसमें किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतर के हमारे साथी जो है वो सहयोग कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उनको जमीनी स्तर पे निश्चित तौर पर सहयोग करना चाहिए। ये हमने उनसे निवेदन भी किया है। जी, अभिमन्यु जी, डलेवाल जी की सेहत के बारे में जानना चाहेंगे। आज 46 दिन हो चुके हैं उनको मरणवत पर बैठे। हालत उनकी बेहद नाजुक बनी हुई है। क्या सरकार से अब लगता है कि कोई अब न्योता मिल सकता है? क्योंकि पहले केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि वो किस जथेबंदी से बात करे, क्योंकि पंजाब की जथेबंदियां ही जब तक एकजुट नहीं होती तब तक बात नहीं की जा सकती। अब तो सारी जथेबंदी एकजुट हो गई है। लगता है कि अब केंद्र सरकार से कोई जल्दी बातचीत का न्योता मिलेगा? देखिए, मैंने तो कोई इस तरीके का कोई स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अगर आया है, हो सकता है मैं ना सुन पाया हूँ कि भाई हम किससे बात करें। देखिए, जो लोग सड़क पे बैठ के संघर्ष कर रहे हैं, 11 महीने से मांग कर रहे हैं, बात तो उन्हीं से होगी ना। जी, अब पिछली बार के आंदोलन के अगर सरकार की मंशा ये है कि जैसे पिछली बार के आंदोलन में हम सब साथियों ने मिलजुल के संघर्ष किया, लेकिन आखिर में जो एमएसपी कमेटी बनाई गई, पहली बात तो जो वादा किया गया था 9 दिसंबर 2021 को, उसमें ये लिखा गया था कि एमएसपी हर किसान के लिए सुनिश्चित करने का काम करेगी ये कमेटी। लेकिन जब 6 महीने बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आई तो वो बात बदल दी गई। वो सुनिश्चित वाली, जो इंश्योर करने वाली, गारंटी वाली जो शब्द था वो हटा दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि पिछली बार सरकार ने उसमें 26 आदमी लिए कमेटी में, 3 आदमी हमारे जिन लोगों ने संघर्ष किया और 23 आदमी वो दूसरे ले रहे थे। तो इसलिए हमने उस चीज को डिनाई कर दिया उस कमेटी को। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग अपने शरीर पे कष्ट झेल रहे हैं, मुझे लगता है कि बातचीत उनसे होनी चाहिए। अब सरकार ये कहे कि भाई हम किससे बात करें, हम किससे बात करें, तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के मुद्दे को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनसे बात होनी चाहिए। इसमें बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के मुझे लगता है सरकार को बातचीत करनी चाहिए। अन्यथा परमात्मा ना करे, यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो जो स्थिति बनेगी शायद वो स्थिति ना हमारे नियंत्रण में रहेगी और ना ही केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगी। तो उस स्थिति तक चीजें ना जाएं, इसलिए सरकार को गंभीरतापूर्ण कार्य करना चाहिए। जी, अभिमन्यु जी, इसके साथ एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जो नया जो कृषि ड्राफ्ट जो केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया था, उसको लेकर पंजाब सरकार ने जो उस ड्राफ्ट को वापस केंद्र की तरफ भेज दिया और साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और ना ही हम इसे पंजाब में लागू करने जा रहे हैं। उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि जैसे पहले भी किसान जत्थेबंदियों की ओर से भी कहा गया कि ये
जो 2020-21 में जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही थी, जिन्हें रद्द करवाया गया था, उन्हीं को दोबारा से किसी और तरीके से घुमाकर जो है वो एक बार फिर से लाने की कोशिश में केंद्र सरकार है। इसको कैसे देखते हैं इस कदम को कि जो पंजाब सरकार की ओर से जो केंद्र सरकार को उस ड्राफ्ट को वापस भेज दिया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार को और पंजाब सरकार को, जो दोनों सरकारों को इस ड्राफ्ट का विरोध करना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टेट वो स्टेट है जहां सबसे एफिशिएंट एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी सिस्टम चलता है, मंडी सिस्टम चलता है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट की भी, पंजाब गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र सरकार से संवाद करें और कहें कि भाई हम अपने एपीएमसी सिस्टम को उसको डैमेज नहीं होने देंगे। उसको अगर कोई फीका करने का है, उसको कोई कमजोर बनाने का प्रयास किया जाएगा तो उस प्रयास का विरोध करेंगे। मुझे लगता है दोनों स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अपनी विधानसभाओं में इस चीज पर प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। जी, अभिमन्यु जी, एक आखिरी सवाल, डल्लेवाल जी की सेहत के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। इस समय कैसी उनकी हालत है? क्योंकि कल एक बयान सामने आया था कि जिसमें कहा गया कि वो जो है इच्छा जता रहे हैं कि वो अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ना किया जाए। कोई ऐसी क्या उन्होंने अपनी इच्छा जताई है क्या? देखिए, डल्लेवाल साहब का ये विशेष निवेदन है कि अगर परमात्मा ना करे, अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए, उनका शरीर, पार्थिव शरीर यहीं पे रखा जाएगा और उसके बाद अगले लीडर हैं वो आमरण अनशन पे बैठेंगे। ऐसा उनकी तरफ से सख्त और स्पष्ट आदेश हम सबको दिया गया है। और उन्होंने ये भी निवेदन किया है कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरी तबीयत ज्यादा डाउन हो जाती है, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए कम से कम लोगों को ना के बराबर मिलने दिया जाए, किसी को भी मेरे से ना मिलने दिया जाए, ये प्रयास किया जाए। और धीमी धीमी आवाज में कीर्तन हो, गुरुबाणी का पाठ हो, और उनका ये भावना है कि वो गुरुबाणी के पाठ को ही सुनते 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 वो अगर वो नौबत आती है तो वो अपने अंतिम सांस ले, ऐसा उनका निवेदन भी है। और ये भी उनका स्पष्ट आदेश है कि अगर उनको कुछ होता है तो उनका शरीर यहाँ रखा जाए और अगला साथी आमरण अनशन कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो बिल्कुल ये थे अभिमन्यु कोहाड़ जो कि जानकारी दे रहे थे कि आज जो एसकेएम के जो नेता यहाँ पहुंचे उनका जो है स्वागत किया जा रहा है और अब जो लड़ाई है वो अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द अब इनकी बातों को सुने, बातचीत का जो है इन्हें न्योता मिले और इस बात को आगे बढ़ाए। और जो जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 46 दिनों से मरण व्रत पर बैठे हैं, उनके मरण व्रत को तोड़ने में सरकार कामयाब हो और उन्हें जो है प्रॉपर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए। और जिस तरीके से अब एसकेएम की ओर से पहले खनौरी बॉर्डर और अब जो है शंभू बॉर्डर पहुंचकर जो है 6 सदस्यीय दल वहां जाकर बातचीत करेगा और अपने समर्थन देने का जो ऐलान, हालांकि कल ही जो मोगा में किसान महापंचायत हुई थी उसमें कर दिया गया था, लेकिन आज औपचारिक तौर पर जो है वो पहले खनौरी किया और शाम को शंभू बॉर्डर पर जाकर इसका पूरा ऐलान कर दिया जाएगा। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी, मुझे दीजिए इजाजत।